जीवन में जिसके मन के भाव सच्चे होते हैं, उनके हर काम अच्छे होते हैं। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल मज़ेदार कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी है मिस्टर एंड मिसेस जोशी की, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। दोनों साइंस के लेक्चरर थे और वहीं पे एक कॉलेज में पढ़ाया करते थे। जब वो दोनों घर जाते थे तो दोनों का एक ही सपना था कि वो रिटायरमेंट के बाद एक बहुत ही बड़ा सा घर लेंगे और ऐसा घर लेंगे जिसके पीछे एक छोटा सा फलों का बाग हो। तो चलिए, जब वो रिटायर हुए तो उन दोनों ने एक ऐसा ही मकान लिया जिसके पीछे फलों का एक बाग था। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा 400 गज का घर था और पीछे उनके घर के पीछे एक फलों का बाग था। घर तो उन्होंने ले लिया, बना बनाया घर ले लिया। तो उनके जो दोस्त मित्र हैं उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस जोशी को सुझाव दिया कि आपने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने इस घर को खरीद तो लिया है, लेकिन इसका वास्तु जरूर करवा लीजिए। तो अपने दोस्तों की बात मानते हुए उन्होंने दिल्ली से एक वास्तु विशेषज्ञ को बुलाया, जो इस काम में एक प्रोफेशनल था। तो चलिए, वो वास्तु विशेषज्ञ जो है वो पहुँचे और ये जोशी साहब जो हैं वो उनको पिक करने गए। तो जब वो उनको पिक करके वापस आ रहे थे तो सबसे पहले तो उन्होंने उनको कहीं पे एक रेस्टोरेंट में रुककर पहाड़ी खाना खिलाया। मशहूर रेस्टोरेंट में लेके गए जहाँ पे पहाड़ी खाना मिलता था। तो चलिए, उन्होंने वहाँ पे खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वो कार में बैठे और निकले तो जो वास्तु विशेषज्ञ थे उन्होंने देखा कि ये हर किसी का, कार चला तो रहे हैं सड़क पे, लेकिन हर किसी का आने जाने वाले का ये ध्यान रख रहे हैं। कोई सामने से आ रहा है तो अपनी गाड़ी साइड में कर लेते हैं, कोई पीछे से आ रहा है तो अपनी गाड़ी साइड पे कर लेते हैं, उसको जाने की जगह दे देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप हर किसी को ओवरटेक करने दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसको मुझसे ज़्यादा जल्दी हो सकता है कि इसको कोई इमरजेंसी हो, ये सोच के मैं इनको आगे जाने की जगह दे देता हूँ। तो चलिए, थोड़ी दूर और जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा निकल के आया सड़क क्रॉस करने के लिए। तो उन्होंने, जोशी साहब ने जो है गाड़ी अपनी रोक दी। तो एक बच्चा जब निकल क्रॉस करके चला गया तो वो जो वास्तु विशेषज्ञ थे उन्होंने पूछा कि अब आपने गाड़ी क्यों रोक दी है? तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, हम जो हैं प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, तो हमने बच्चों के साथ बचपन से डील किया है और साइकोलॉजी बच्चों की ये बताती है कि ये बच्चा कभी भी अकेला नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा अकेला नहीं खेल सकता। ज़रूर इसके साथ एक या दो बच्चे और होंगे जो अभी सड़क क्रॉस करने के लिए आएंगे। अगर मैं तेज़ी से गाड़ी चलाऊंगा तो ये ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। और यही हुआ। 2 सेकंड के बाद, 2 3 4 सेकंड के बाद उन्होंने देखा कि दो बच्चे और निकले उस गली से सड़क क्रॉस करने के लिए। तो जो वास्तु विशेषज्ञ थे उनको बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था एक ऐसे आदमी से मिलकर जो एक बहुत ही डिफरेंट तरह का आदमी था। तो चलिए, वो ऐसे करते करते बातों का सिलसिला बढ़ाते, एक दूसरे के बारे में जानते, वो घर पहुंचे तो जोशी साहब ने उतर के गेट खोला, गाड़ी को अंदर किया। अब गाड़ी की आवाज सुनकर एकदम से पक्षियों का झुंड उड़कर आकाश से ऐसे उड़ के गया। तो जोशी साहब ने जब पक्षियों को देखा तो जो साथ में उनके साहब बैठे हुए थे, जो वास्तु विशेषज्ञ थे, उनको उन्होंने एकदम से कहा कि नहीं नहीं नहीं, अभी गाड़ी से नहीं उतरना। तो वो जो आदमी थे, वो जो आए थे उनके साथ, गेस्ट थे उनके, वो एकदम से घबरा गए कि क्या हुआ, गाड़ी से क्यों नहीं उतरना। तो उन्होंने चुपचाप गाड़ी में बैठकर उनको जवाब दिया कि अभी हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे। हमारे घर के पीछे फलों का एक बाग है और ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ना, ये पक्षी हमारी गाड़ी की आवाज़ सुनकर
उन पेड़ों से उड़कर भागे हैं। वो उन पेड़ों पे बैठकर फल खा रहे थे। और पक्षी ही नहीं, वहाँ पे कुछ बच्चे भी होंगे। अगर हम गाड़ी से उतरेंगे तो बच्चे जो फल चुराने आए हैं, ये ना हो कि वो जल्दबाजी में कोई एक्सीडेंट कर बैठे, ये ना हो कि जल्दबाजी में वो अपने आप को बचाने के चक्कर में पेड़ से कूदे और उनको चोट लग जाए। तो इसलिए हम इंतज़ार करेंगे कि कब वो बच्चे निकल कर चले जाएंगे तो हम गाड़ी से उतरेंगे। ये ना हो कि उनमें से किसी को चोट लग जाए। तो अब इतनी देर से जो वास्तु विशेषज्ञ थे वो उनसे बातें कर रहे थे, उनको देख रहे थे। तो उन्होंने एंड में गाड़ी से उतरने से पहले उनको कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आपको किसी वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में एक इतने अच्छे इंसान हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। मैंने देखा कि आपने आते हुए हर सामने से गाड़ी आने वाली को उसको पहले रास्ता दिया, जो पीछे से ओवरटेक करना चाह रहे थे उनको आपने रास्ता दिया। फिर आपने गाड़ी रोक ली कि बच्चे निकल जाएँ तो आप आगे बढ़ेंगे। आपने घर आके पक्षियों के बारे में भी सोचा, बच्चे डाल से नीचे ना गिर जाए, उनको चोट ना लग जाए, इसके बारे में भी आपने सोचा। तो आप हर किसी के बारे में इतना सोचते हैं। जो व्यक्ति खुद से पहले दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचता हो, उसके घर में या उसके जीवन में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। जब हम मन के इतने सच्चे हैं तो हमारे काम जरूर अच्छे होते हैं। तो इस कहानी का यही सार है कि अपने से पहले जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं ये देखते हैं और हमें उस हमारी अच्छाई का फल जरूर देते हैं। वो कई तरह के लोग होते हैं जो अरे रे रे नहीं जी, बच्चे हमारे फल चुरा रहे हैं, अरे मैं गाड़ी अब मेरी गाड़ी आगे थी, ये ओवरटेक कैसे कर सकता है, मैं पहले जाऊंगा। इस चक्कर में कई बार भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड रेजेस हो जाती हैं। क्या फर्क पड़ता है? 1-2 सेकंड के फ़र्क में अगर आप किसी को रास्ता दे देते हैं, अगर आपसे पहले कोई आगे निकल जाता है, बच्चे आपके बगीचे में आके 2 फल तोड़ के खा लेते हैं, पक्षी आपके बगीचे में आके अगर थोड़ा-सा फल जो कि उन्हीं के लिए भगवान ने बनाया था ओरिजिनली, अगर वो खा लेते हैं, तो आपका क्या जाता है? क्या जाता है? तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा। आप अगर मन के सच्चे हैं, अगर आपका मन इतना साफ है, अगर आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में गलत कभी हो ही नहीं सकता। तो चलिए ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस कहानी को ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हम लोगों ने एक नया चैनल और शुरू किया है जिसका नाम है विस्पर्स ऑफ विजडम, और मेरी आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।